हमारे जीवन में शब्दों का महत्व बहुत अधिक है। शब्द केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह नए नए रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने का काम भी करते हैं। मीठे बोल वह औषधि है जो सबसे गहरी चोट को भी भर सकती है, बल्कि कटु शब्द अच्छे से अच्छे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। मीठे बोल एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि हमें दूसरों के दिलों में जगह बनाने में भी मदद करता है। चाहे विचार हो, रिश्ते हो, बिजनेस हो, चाहे सामाजिक जीवन, नम्रता भरे शब्द हमें हर जगह सफलता दिला सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करके वह फसल उगाता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं थी। उसका कारण ये था कि उसके कटु और रूखे शब्द वह अपनी बात इतनी कठोरता से कहता, इसलिए लोग उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते थे और उसके पास आने से कतराते थे। जब वह अपनी फसलें बेचने बाजार जाता तो ग्राहक उसकी बातों से चिढ़ जाते थे और उसका अनाज बिना खरीदे लौट जाते। गांव में भी उससे लोग दूरी बनाकर रहते थे, लेकिन राम को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह मेहनत तो करता है, फिर भी उसका जीवन संघर्षों से क्यों भरा है। राम की पत्नी कामनी उसकी चिंता से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसने राम से कहा, हे राम, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे शब्द लोगों को तुमसे दूर कर देते हैं। अगर तुम अपनी बातों में मिठास ले आओ तो शायद तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। राम ने झुंझलाते हुए कहा, क्या मीठे बोलों से पेट भरा जा सकता है? मेहनत और फसल ही असली चीजें हैं। लोग मेरे बोलों से परेशान होते हैं तो ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। कामनी ने समझाते हुए कहा, अरे राम, मैं मानती हूँ मेहनत और फसल से पेट जरूर भरता है, लेकिन दूसरों के दिलों में जगह बनाने के लिए मीठे बोल जरूरी हैं। एक बार इसे आजमा कर देख लो। राम ने उस समय गुस्से में तो बात टाल दी, लेकिन कामनी की बात उसके मन में बैठ गई। राम का पड़ोसी श्याम एक दर्जी था। वह हर समय मुस्कुराता रहता और अपने ग्राहकों से बहुत ही प्रेम से बात करता था। उसके पास हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग उसका घंटों इंतजार करते, लेकिन फिर भी श्याम से कपड़े सिलवाते थे। राम को यह बात समझ नहीं आती थी कि श्याम इतना सफल कैसे है। एक दिन उसने श्याम से पूछा, अरे श्याम, तुम एक साधारण दर्जी हो, फिर भी इतने सफल कैसे हो? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राम, मेरी सफलता का रहस्य बहुत ही साधारण है। मैं हर किसी से सम्मान और प्यार से बात करता हूँ। मेरे मीठे शब्द ही मेरा सबसे बड़ा धन है। राम ने गुस्सा करते हुए कहा, अगर शब्दों से धन आता तो मैं राजा होता। श्याम ने गंभीरता से जवाब दिया, अरे राम, मेहनत और संघर्ष के साथ यदि तुम मीठे बोल जोड़ दो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम इसे एक बार आजमा कर देख लो। राम ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन श्याम के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी समस्या का समाधान कैसे हो। राम ने गांव के प्रसिद्ध गुरुजी का सहारा लेने का निर्णय किया। उन गुरुजी के पास सभी समस्याओं का समाधान होता था। राम ने अपनी सारी परेशानी गुरुजी को बताई। उसने कहा, हे गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन लोग मेरी फसलों को खरीदते ही नहीं। लोग मुझसे दूरी बनाए रखते हैं। हे गुरुजी, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? गुरुजी ने ध्यान से राम की बात सुनी और बोले, हे राम, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, केवल समस्या तुम्हारे शब्दों में है। तुम्हारे कटु बोल तुमसे लोगों को दूर कर देते हैं। मीठे शब्दों की ताकत को समझो, वे तुम्हारी मेहनत को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। राम ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुजी, क्या सब कुछ लोगों के बोलने के तरीके से समझा जा सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अरे राम, जो बोल होता है ना, वो शब्दों का जादू है। एक राजा और भिक्षु में क्या अंतर होता है? शब्द वो होते हैं, अगर एक राजा नम्रता से बोले तो वह भिक्षु की तरह पूजनीय हो जाता है, और अगर एक भिक्षु कठोर होकर बोले तो उसकी पूजा समाप्त हो जाती है। बेटा, शब्दों का सही उपयोग सीखो। फिर राम ने कहा, हे गुरुजी, क्या केवल मीठे बोलों से सब कुछ बदला जा सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे शब्दों में है राम। तुम्हारी बातों का स्वाद ऐसा है जैसे कि कड़वा नीम। अगर तुम इसे बदल सको तो देखना कैसे चमत्कार होता है। गुरुजी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। यह कहानी एक समय की है
एक राज्य में एक राजा सूर्य प्रताप का शासन था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, लेकिन वे हमेशा एक ही प्रश्न से परेशान रहते थे, क्या एक साधारण व्यक्ति के पास एक ऐसी शक्ति हो सकती है जिससे वह राजा के समान आदर और मान पा सके। राजा ने कई बार अपने दरबारियों से यह प्रश्न किया, लेकिन हर बार उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उनके दरबारियों का मानना था कि धन, ताकत और अधिकार ही आदर का कारण बनते हैं। एक दिन उनके दरबार में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह राजा के सामने झुककर बोला, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ? उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, आपने ये सोचा है कि आदर कैसे मिलता है? मैं आपको ये रहस्य सिखा सकता हूँ। राजा को उस बूढ़े की बात में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई विशेष ज्ञान है तो तुम उसे साबित करो। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना प्रसन्न और संतुष्ट रखता है, जबकि तुम गरीब हो। उस बूढ़े ने कहा, हे महाराज, मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन मेरे बोल मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे शब्द लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके राज्य में साबित कर सकता हूँ। राजा ने उसे चुनौती दी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। तुम मेरे राज्य के किसी भी गांव में जाओ और तुम अपने मीठे बोलों से जो कुछ भी कमाना चाहते हो कमा कर लाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे शब्दों में ताकत है। उस बूढ़े ने एक छोटी सी पोटली बांधी और उस राजा की आज्ञा लेकर निकल पड़ा। वह सबसे पहले उस राज्य के सबसे गरीब गाँव में पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि लोग खेती से जुड़े थे, लेकिन वे आपस में झगड़ते रहते थे। उस बूढ़े ने वहाँ के लोगों से कहा, हे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आपका झगड़ा आपकी मेहनत और आपकी फसल को बर्बाद कर रहा है? अगर आप एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे तो आपकी मेहनत का फल 2 गुना हो सकता है। लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उस बूढ़े ने उन लोगों को एक कहानी सुनाई। 2 पड़ोसी किसान रघु और मोहन एक ही प्रकार की फसल उगाते थे, लेकिन रघु अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचता, जबकि मोहन की फसल अक्सर कम कीमत पर बिकती थी। एक दिन मोहन ने रघु से पूछा, तुम्हारी और मेरी फसल में तो कोई फर्क नहीं है, फिर तुम्हें अधिक दाम कैसे मिलते हैं? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं अपनी फसल के साथ अपने बोल भी बेचता हूँ। जब व्यापारी आते हैं तो मैं उनसे सम्मान पूर्वक बात करता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरी फसल कितनी ताजी और गुणवत्तापूर्ण है। व्यापारी मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं और मुझे अच्छे दाम देते हैं। मोहन ने सोचा, क्या केवल बोलने के तरीके से कुछ बदल सकता है? फिर उसने भी रघु की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में फिर उसकी फसल भी अच्छे दामों पर बिकने लगी। उस बूढ़े ने कहा, अगर 2 मीठे बोल किसानों के भाग्य को बदल सकते हैं तो ये आपके जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। गांव के सभी लोगों ने बूढ़े की बात मानी और उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलने लगे। पूरे 1 महीने बाद बूढ़ा दरबार में वापस लौट आया। उसके पास अच्छे कपड़े, बहुत सारा अनाज और धन था। राजा ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, ये सब कैसे संभव हुआ? तुमने केवल मीठे बोलों से ये सब कैसे हासिल किया? बूढ़े ने जवाब दिया, हे महाराज, मैंने हर गांव में लोगों को अपने शब्दों से समझाया कि प्यार और सम्मान करने से लोगों के जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। जब मैंने उन्हें यह शिक्षा दी तो उन्होंने मुझे खुशी से ये सब दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा की कि मेरे राज्य में एक दूसरे को मीठे बोल बोलने की शिक्षा दी जाएगी। यह न केवल हमारे राज्य को खुशहाल बनाएगा बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को भी बेहतर करेगा। राजा ने यह भी तय किया कि वह खुद भी अपने व्यवहार में इस बदलाव को अपनाएंगे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा उनसे और अधिक प्यार करने लगी। राजा ने अपने दरबार में एक परीक्षा रखी। उन्होंने 2 दरबारियों को आदेश दिया कि वह अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से कर वसूले। पहला दरबारी कठोर और रूखे स्वभाव का था। उसने लोगों से जबरन कर्ज वसूला। उन्होंने कर तो दे दिया, लेकिन उनके मन में दरबार के प्रति गुस्सा हासिल हुआ। दूसरा दरबारी नम्र और मीठे स्वभाव का था। उसने लोगों से प्यार
और सम्मान से बात की। लोगों ने खुशी खुशी कर चुकाया और धन्यवाद भी दिया। राजा ने दोनों दरबारियों की रिपोर्ट पढ़ी और महसूस किया कि मीठे बोल न केवल रिश्ते सुधारते हैं बल्कि लोगों को एकजुट भी करते हैं। मीठे बोल केवल शब्द ही नहीं होते बल्कि ये तो एक ऐसा जादू है जो दिलों को जीतने और जीवन को बदलने की ताकत रखता है। राजा ने अपने अनुभव से सीखा, सच्चा आदर मान धन से नहीं बल्कि हमारे बोलने की ताकत से मिलता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, नंबर 1, मीठे बोलों से कठिन से कठिन काम को भी हल किया जा सकता है। नंबर 2, आदर और सम्मान पाने के लिए हमें अपने शब्दों को मधुर और कोमल रखना चाहिए। नंबर 3, शब्दों की मिठास हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। राम ने इस कहानी को ध्यान से सुना, फिर वह बोला, हे गुरुजी, अब मैं समझ गया कि मेरी समस्या मेरे कटु बोल हैं। अब मैं हर किसी से मीठे बोलने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अरे बेटा, अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करो तो तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। राम ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलना शुरू की। वह बाजार में गया तो उसने ग्राहकों से मुस्कुराकर बात की और उसने हर किसी को सम्मान दिया। भाई साहब, यह फसल ताजा है, आपकी मेहनत का पैसा इसे और ही बहुमूल्य बना देगा। इस बात को सुनकर धीरे धीरे लोग उसकी तरफ खींचने लगे। उसने ये महसूस किया कि मीठे बोलों से उसका जीवन बदल रहा है। राम ने श्याम से माफी मांगी और कहा, अरे श्याम, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। मीठे बोल वास्तव में सबसे बड़ा धन है। मैं अब इसे अपनी आदत बना लूंगा। श्याम ने उसे गले लगाते हुए कहा, हे राम, जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हम समय रहते सीख लें। तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें हर जगह सफलता दिलाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि मीठे बोल वह ताकत है जो किसी भी कठोर परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे शब्द हमारे जीवन और हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। यदि हम प्यार और आदर से बात करें तो सफलता और खुशहाली हमेशा हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप इस कहानी को फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।